हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में जैसे कि कल डिस्कस किए थे रिलायबिलिटी पे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उस पे सोल्यूशन आपको मैंने बताया था। शायद आपने वीडियो देखा होगा तो शायद आप, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। और उस टॉपिक्स पे अगर आएंगे क्वेश्चन तो आई होप शायद आप लोग कर लेंगे। बस आप लोगों को कुछ उसमें से जो थ्योरी है उसको आप लोग अपने माइंड पे रखना होगा। अगर थ्योरी आपको अच्छे से याद नहीं रहेगी, ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या यूज़ करना है, अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग प्लीज़ पहले आप लोग शॉर्ट नोट बनाइए, और अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जब वीडियो बताना चालू करता हूँ, जब इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ तो उसको आप लोग राइटिंग कर लीजिए। ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और पर टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, उसमें इंपॉर्टेंट मेरी लेक्चर्स को लिखते जाइए और जो बताता हूँ उसको भी आपको नोट्स करनी है। इस तरीके से आप लोग को धीरे धीरे रेडी करते जाना है। ठीक है। और थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, सिलेबस कवर पूरा कराऊंगा मैं। अगर स्टैटिस्टिक्स से आप लोग हैं तो सिंपल सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ आपको रियल अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का ये दो टॉपिक्स कम से कम तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। या फिर गेट से भी आप गेट भी देना चाहते हैं तो गेट के लिए भी आप लोग को लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पढ़ना ही पड़ेगा, ये कॉमन है ही। और अगर आईआईटी जम भी देना चाहते हैं तो आईआईटी जम के लिए भी मैथमेटिक्स में रियल अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए भी ये मैं कॉम्प्लेक्स रियल लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस ये तीनों कवर कराऊंगा मैं। तो उन लोग का तो फ़ायदा है ही है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स वाले लोग का भी ये कॉमन फ़ायदा है। ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मैं डेली वीडियो इस तरीके से अपलोड करते जाऊंगा, बस आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप सारी वीडियो में आप लोगों को बातें समझ आ रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, या फिर कौन से टॉपिक्स पे अभी जल्दी बनाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर टॉपिक्स पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है। अभी स्टैटिस्टिक्स में जो अभी रिलायबिलिटी चल रहा है ये लास्ट है आज। ठीक है। जो आज टॉपिक बताने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस ऑफ रिलेटिव फंक्शन। ठीक है। जो इस पे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, सीरीज फॉर्म में फंक्शन में रखते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी कैसी होती है, हैजार्ड रेट कैसा होता है, ये सब आज जानना है। ठीक है। इस पे बेस्ड भी सी एस नेट में क्वेश्चन आता ही है। और जो रिलायबिलिटी में चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ इस पे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं अगर उसके सिलेबस में दिया हुआ है तो रिलायबिलिटी के बस इतनी सी ही टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहें तो ये शॉर्ट नोट से बस पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इससे जो रिलेटेड जो बुक्स हैं उन बुक्स को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बस ये आपका कॉमन टॉपिक्स है। अब इसमें आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लिए आप, ठीक है, और बुक भी थोड़ा देख लिए तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी कंपटीशन एग्जाम पे अगर ये आता है तो आप लोग ऑलरेडी इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद में जो रिलायबिलिटी ख़त्म होने के बाद आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इस पे बेस पे जो क्वेश्चन बचा है उसको बताएंगे, और उसके बाद जो मैथमेटिक्स है लीनियर अलजेब्रा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक। सो अब स्टार्ट करते हैं, बाकी बाकी बातें तो होती रहेंगी। ठीक है। तो आज रिलायबिलिटी पार्ट टू, फर्स्ट पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया था, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया था उसको बता दिया था। ठीक है। तो इस पे चलते हैं। जो आपका रिलायबिलिटी पार्ट टू है सिस्टम एनालिसिस ऑफ रिलायबिलिटी फंक्शन। तो जैसे आप लोग को रिलायबिलिटी का पता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो कितनी रिलायबल है, हम ये चेक करते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी कब तक चलेगी, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके चलने की, तो वो रिलायबिलिटी थ्योरी से ही फाइंड करते हैं। ठीक है। तो इसका अब आ गया दूसरा पार्ट है सिस्टम। आप लोग को पता ही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग टॉर्च लेते हैं, उस टॉर्च में तीन बैटरी होती हैं, तीन बैटरी चार बैटरी होती है एक, है ना। तो वो या तो सीरीज फॉर्म में होती हैं या फिर पैरेलल फॉर्म में होती हैं। ठीक है। तो जो सिंपल से जो टॉर्च आता है उस पर तो सीरीज फॉर्म में ही होता है बैटरी। तो उस सीरीज फॉर्म में जो बैटरी होता है, तो सीरीज फॉर्म में अगर अरेंज करके रखे हैं तो उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, कब तक चलेगी, उसको हम इसके जरिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो रिलायबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीरीज फॉर्म में अगर ये ऐसा है तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, अगर तीन बैटरी हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं, है ना, तीन बैटरी मतलब तीन कंपोनेंट्स हो गए, अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो उसके बारे में जो भी है जानकारी, जैसे उसका पीडीएफ हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, उसका रिलायबिलिटी हो गया,
हैजार्ड रेट हो गया, उन उन सभी कंपोनेंट्स का आपके पास होना चाहिए जानकारी, ठीक है। और जब सभी का रिलायबिलिटी हैजार्ड रेट और ऑब्टेन हो जाएगा तो हम उसकी रिलायबिलिटी उस सीरीज़ के हम निकाल सकते हैं कि रिलायबिलिटी कितनी होगी टोटल, ठीक है। ये सीरीज़, तीनों सीरीज, जैसे कि ये आपका पहला सीरीज हो गया, सेकंड सीरीज हो गया, थर्ड सीरीज हो गया, ये सब मिलकर क्या बना दिए, एक सिस्टम बना दिया। तो इस सिस्टम की हम रिलायबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके रिलायबिलिटी फंक्शन जो होता है 3 सिस्टम से डिफाइन की जाती है। एक आपका है पहला सीरीज सिस्टम, दूसरा है पैरेलल सिस्टम, ठीक है, दूसरा पैरेलल सिस्टम, तीसरा मिक्स सिस्टम, ठीक। सीरीज सिस्टम के बारे में अभी बता रहा हूँ मैं, पैरेलल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, मिक्स सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। मिक्स सिस्टम में आप लोग दोनों ये शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए कि जो सीरीज है और पैरेलल है उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला जो आपका है सीरीज सिस्टम, कि सीरीज सिस्टम होता क्या है। तो सीरीज सिस्टम में अगर कंपोनेंट आपका सीरीज फॉर्म में अरेंज किया गया है, अगर आपका कंपोनेंट ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट, सॉरी एन कंपोनेंट्स है, इसमें एन कंपोनेंट्स को हम क्या कर दिए, सीरीज फॉर्म में अरेंज कर दिए। अब सीरीज फॉर्म में अरेंज कर दिए तो ये फर्स्ट कंपोनेंट की पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। अगर दिया है तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमको रिलायबिलिटी फाइंड करना है, आप लोगों को फार्मूला तो बता ही दिया था। अब उसके बाद हमको क्या करना है, उस रिलायबिलिटी से हैजार्ड रेट निकालना है। जब हैजार्ड रेट ये निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका जो सीरीज सिस्टम का बता रहे थे, यहाँ पे आप तीनों जो भी एन कंपोनेंट्स अगर आपके सीरीज फॉर्म में अरेंज है तो ये एन कंपोनेंट्स के हैजार्ड रेट और रिलायबिलिटी आपको पता होना चाहिए। हैजार्ड रेट और रिलायबिलिटी तो ये पीडीएफ से और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, रिलायबिलिटी थ्योरी पे जो मैंने बनाया था और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन किया था कैसे अप्लाई करना है, तो वैसे आप फिर उससे आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब का सभी कंपोनेंट्स का हमको ये जानकारी होना चाहिए। इसके बाद हम जब पूरी ये सिस्टम का अगर हम रिलायबिलिटी निकालें तो हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट का फेलियर टाइम होता है, ठीक है, कंपोनेंट का जो फेलियर टाइम होता है वो क्या है, टी है, कैपिटल टी है। और पूरा ऑल कंपोनेंट जो दिया है आपका, ये ऑल कंपोनेंट दिया है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनका रिलायबिलिटी ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। तो सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी होगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए ये क्या है, सीरीज फॉर्म में है, ये मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ सिस्टम की रिलायबिलिटी पीरियड ऑफ टाइम टी, सिस्टम एस मतलब सिस्टम की रिलायबिलिटी पीरियड ऑफ टाइम टी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ आई इज इक्वल टू एन, ठीक है। आई से 1 से लेकर कहाँ तक, एन, मतलब 1 से लेकर एन तक कंपोनेंट को हम ऐड किए हैं सीरीज फॉर्म में, तो उसकी जो रिलायबिलिटी होगी वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रिलायबिलिटी होगा। मतलब सारे कंपोनेंट्स का जो रिलायबिलिटी है उनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो सीरीज फॉर्म में है कंपोनेंट, उन कंपोनेंट का जो सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी निकालेंगे पीरियड ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो उन सभी की रिलायबिलिटी का प्रोडक्ट ही क्या होता है, सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी होता है। ये आर एस टी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को मैं, अगर आपका प्रोडक्ट पहले का क्या दिया है, रिलायबिलिटी, इस कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और तीसरा कंपोनेंट, इसका क्या दिया हुआ है, कंपोनेंट C1 दिया है, इसका दिया है C1, इसका दिया है C1, इन तीनों की रिलायबिलिटी कितना दिया है, C1। तो बोलेंगे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी पीरियड ऑफ टाइम टी इक्वल टू कितना होगा, C1 इंटू C1, ये C1 के पावर में 3, ये इसकी रिलायबिलिटी होगी, ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप लोगों को जो बात बता रहा है उसको नोट करके यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक शायद आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप लोग इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, स्किप करके, और नोट बना लीजिएगा। अब आते हैं कि इसके बाद ये जब सीरीज सिस्टम की रिलायबिलिटी तो निकाल ली, अब देखते हैं कि हैजार्ड रेट कितनी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सीरीज फॉर्म है तो हम इसको ऐड क्यों नहीं किए, ठीक है, ये रिलायबिलिटी है इसलिए प्रोडक्ट बनेगा, हैजार्ड रेट आपका ऐड होगा। तो आपका सिस्टम का हैजार्ड रेट इस सीरीज फॉर्म में अगर दिया है कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट का
कंपोनेंट का, ये सीरीज वाला बता रहा हूँ ना, ये सीरीज, ये कंपोनेंट जो दिया था आपका वो सीरीज फॉर्म का जो होता है उसकी रिलायबिलिटी निकाल दिए। अब इस सीरीज फॉर्म में जो दिया है कंपोनेंट, उसका हैजार्ड रेट कितना होगा, सिस्टम ऑफ हैजार्ड रेट ये होगा कितना, सम ऑफ 1 से लेकर n तक का होगा, वो सब ऐड हो जाएंगे, h1 प्लस h2 प्लस hn। इसका मतलब है h1 प्लस h2 प्लस hn। जो जो यहाँ पे मैं थ्योरी बताते जा रहा हूँ उसको आप लोग राइट करके और अच्छे से दिमाग में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। उसी तरीके से इसकी भी रिलायबिलिटी जो है वो क्या होगी, R1T प्लस नहीं इंटू R2T और डॉट डॉट मल्टीपल फॉर्म में क्या होगा, RNT होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलायबिलिटी निकालेंगे, इस तरीके से हैजार्ड रेट निकालेंगे। अब ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे जो है बोलेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी, सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, जो पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी, ईच कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से, ईच कंपोनेंट की रिलायबिलिटी से मिनिमम से क्या होगा, वो कम ही होगा। ठीक है, ये सीरीज फॉर्म के लिए है RIT। ठीक है, इसका जो रिलायबिलिटी होगा वो मिनिमम से उसका कम होगा, ईच कंपोनेंट का, ईच कंपोनेंट की जो रिलायबिलिटी है उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे क्या होगा, सिस्टम की रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, बस यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक नोट और रखना है कि अगर सीरीज फॉर्म में, अगर एक सिस्टम, सीरीज फॉर्म का जो सिस्टम दिया हुआ है वो फेल तब होता है जब इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर आपका फेल हो गया, अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए टॉर्च में अगर एक बैटरी, आपका 3 बैटरी लगी हुई हैं, एक बैटरी अगर उसमें से आपका फेल हो गया तो वो काम ही नहीं करेगा, उसके जगह पे दूसरा चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे ईच कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा ईच कंपोनेंट ऑफ रिलायबिलिटी ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये फालतू मैं लंबा ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ईच कंपोनेंट का यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ईच कंपोनेंट का जो रिलायबिलिटी होता है वो उससे क्या होता है, सिस्टम रिलायबिलिटी मिनिमम ही होती है। और दूसरा यहाँ पे नोट ये करना है कि आपका हाँ, यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर आप सिस्टम में से एक भी कंपोनेंट आपका फेल हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिस्टम में से एक भी कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है तो सीरीज फॉर्म का जो सिस्टम है पूरा फेल हो जाता है। ठीक, ये था सीरीज फॉर्म का। सीरीज सिस्टम हो गया। अब दूसरे में आते हैं पैरेलल सिस्टम में। अब आता है दूसरा आता है आपका पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम, तो आपको पैरेलल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। पैरेलल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि आपका जो कंपोनेंट होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये छोटा बड़ा कंपोनेंट बना दिया है, समझिएगा। इस तरीके से और भी ऐड हो सकते हैं। तो आपका कंपोनेंट क्या होगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इनकी भी ये पैरेलल सिस्टम हो गया। ये जो कंपोनेंट है पैरेलल फॉर्म में अगर हैं तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैरेलल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका R1T है, R2T है और RNT है। ठीक है, n कंपोनेंट्स को हमने पैरेलल फॉर्म में ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके भी वही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा और इसका हमको क्या करना पड़ेगा, हैजार्ड रेट
आपको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी F2T हो जाएगा और ये H2T, और उसी तरीके से HNT हो जाएगा और ये इसका FNT हो जाएगा और इसका FNT। तो सभी का हमको ये पता ही होना चाहिए। पहले आपका पीडीएफ रहेगा, उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर पता है तो पीडीएफ निकाल लेते हैं। अब उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेटिविटी ऑब्टेन करते हैं और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, हेजार्टेड निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये पैरेलल फॉर्म में कंपोनेंट हैं, तब उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, इसके नीचे नोट करना है, ये बनाना है। और आप लोग को जो मैंने अभी बताया कि सभी की रिलायबिलिटी जो होता है पैरेलल फॉर्म में होता है, तो उनकी भी पीडीएफ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हैजार्ड रेट और रिलायबिलिटी ये सब पता होना चाहिए। तो ये बगल में आप लोग को लिख लीजिएगा और उसके नीचे आप लोग को लिखना है आपको ये, ठीक है। और ये भी नोट करना है कि कंपोनेंट जो होता है पैरेलल फॉर्म में है अरेंज होता है, तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैरेलल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब पहला जो है आपका यहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, जब आपको कंपोनेंट पैरेलल फॉर्म में हो तब उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, तो रिलायबिलिटी इतनी होगी। सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी, ये सीरीज फॉर्म में था ना, पैरेलल फॉर्म की रिलायबिलिटी जो होगा, ठीक है, पैरेलल फॉर्म की जो रिलायबिलिटी होगा RPT, वो होगा आपका 1 माइनस, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, 1 माइनस मल्टीपल ऑफ I इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और ये 1 माइनस RIT ये होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पैरेलल फॉर्म में आपका कंपोनेंट है, तो उस पैरेलल फॉर्म में जो दिया है उस सिस्टम की पूरी रिलायबिलिटी क्या होगी, वो रिलायबिलिटी ये होगी 1 माइनस, यहाँ पे रिलायबिलिटी का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबका प्रोडक्ट का ये करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका पैरेलल फॉर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है, ये 3 कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट का डरना नहीं है, बस ध्यान से बातों को लिखते जाना है, बातों को ध्यान में रखना है, इसके बाद आप लोग से बनने जाएगा। तो ये अगर आपका इस पहले वाले का जो आपका दिया हुआ है वो कितना है, मान लेते हैं इसकी रिलायबिलिटी कितनी दी है, P दिया है, या फिर कोई मान सकते हैं, मान लेते हैं A है, था कि अगर पैरेलल फॉर्म में आपका सिस्टम कंपोनेंट दिया है, अगर मान लेते हैं इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, P है, इसकी भी रिलायबिलिटी कितनी है, P है, और इसकी भी रिलायबिलिटी कितनी है, P है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी होगी पैरेलल फॉर्म में है तो RPT, या फिर इसको आप लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी RPT फॉर्म में है, ठीक है। तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में होगा, मैंने बताया था जैसे फार्मूला के अकॉर्डिंग कि ये ये पहला R1 का वैल्यू है, P रिलायबिलिटी इतनी है, ये क्या है R2, ये R2T का है, ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी है P, और ये थर्ड का है, ठीक है, रिलायबिलिटी। तो तीनों का रिलायबिलिटी दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस R1T, फिर ये आप ऐसा कर लीजिए 1 माइनस R2T, फिर 1 माइनस R3T, इस तरीके से होगा। तो फिर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 पहले का रिलायबिलिटी कितना दिया है, P दिया है, P हो गया, फिर दूसरे का भी रिलायबिलिटी P हो गया, ठीक है, फिर 1 माइनस फिर इसका भी हो गया, तो ये क्या हो गया टोटल 1 माइनस, ये कितने हो जाएंगे टोटल 1 माइनस पावर में 3 हो जाएगा। तो इसकी रिलायबिलिटी, इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी आएगी, 1 माइनस P पावर में Q, है ना, इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे अलग अलग रहता रिलायबिलिटी, ये Q होता है, ये होता, तो यहाँ पे P होता, दूसरे में अगर दूसरे का रिलेटिव Q दिया तो यहाँ पे Q होता, ऐसे।
तो इस तरीके से जैसा है फिर मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसे ही उतरता। ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में अगर दिया है आपको कंपोनेंट तो ऐसे रिलायबिलिटी निकालते हैं। आई होप इससे आप लोग को इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप न समझ आया होगा तो उसको आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब ये इसकी रिलेबिलिटी निकल गई। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बात बताना ज़रूरी ये है, ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने बता रहा था कि जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मान लेते हैं एक सिस्टम की एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी दी हुई है, एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी अगर हमारा दे दिया है, बात हो रहा है क्वेश्चन में रिलायबिलिटी कितनी हो रही है P। अब फेल होने की रिलायबिलिटी पूछ रहा है, तो फेल होने की रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस पी। ठीक है, अगर फेल होने की रिलायबिलिटी 1 माइनस पी दी है तो फिर क्या करेंगे, फिर 1 से माइनस करेंगे तो ये वाला 1 माइनस पी हो जाएगा और फिर 1 माइनस 1 प्लस पी हो जाएगा। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें अगर सिस्टम की किसी कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी अगर फेल हो सक्सेस होने की रिलायबिलिटी पी दी हुई है, ठीक है, और फिर क्या करना है, उसके फेल होने की रिलायबिलिटी निकालना है तो 1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर फेल होने की रिलायबिलिटी दी है 1 माइनस पी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको फिर 1 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में अभी आगे आएगा, वो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अब तीसरा सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम में चलते हैं कि मिक्स्ड सिस्टम क्या होता है। तीसरा आपको बताना है कि मिक्स्ड सिस्टम क्या है। ठीक है, तो मिक्स्ड सिस्टम के बारे में देखिए आप लोग। मिक्स्ड सिस्टम में आपको जैसे बताया मैंने कि सीरीज और पैरेलल, ठीक, ये दोनों का तब जरूरत पड़ता है जब आपका कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिया हो। आपका कुछ कंपोनेंट स्ट्रक्चर बना लेगा जितना बनाते जा रहा हूँ मैं, ये कंपोनेंट इस तरीके से कंपोनेंट हो, सीरीज फॉर्म में हो, ठीक है, फिर पैरेलल फॉर्म में दिया हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ऐड हो गया। और ये ऐड होने के बाद आपका जो ऐड हुआ है इधर भी एक आपका कंपोनेंट है, तब बोलेंगे कि अब बताइए कि ये इसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, इस पूरी सिस्टम के जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसकी रिलायबिलिटी कैसी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मतलब कि सीरीज फॉर्म में भी कंपोनेंट है और पैरेलल फॉर्म में भी कंपोनेंट है और फिर सीरीज फॉर्म में है, या फिर कैसा भी करके मतलब दोनों मिक्स्ड हैं, पैरेलल और सीरीज दोनों फॉर्म में वो अरेंज्ड हैं आपके कंपोनेंट। तो उस पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी होगी ये बताने के लिए हम मिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब मिक्स सिस्टम में क्या होता है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। सबका मान लेते हैं क्या है, R1 T है, R2 T है, ठीक है, और ये R3 T है, ठीक, R4 T है। इसको अभी छोड़ दीजिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, अब इसकी बतानी है कि रिलायबिलिटी कैसे निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दिया है इसको हम सीरीज फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, इसकी रिलेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, ये जो आपका फर्स्ट सिस्टम बन रहा है यहाँ पे आपका टी साइन ऑफ एम टी, ठीक है, साइन ऑफ एम टी M1 T, मतलब आपका फिर बनेगा, ये सीरीज फॉर्म में है ना तो मल्टीपल में हो जाएंगे, मल्टीपल में हो जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीपल ऑफ i इक्वल टू 1 2, कहाँ तक है, 2 ही है ना, 2 हो गया, ये हो गया RIT, ठीक, मतलब R1 T और R2 T ये है, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल फॉर्म में है, जो सीरीज में है उसको सीरीज में सॉल्व कर लिए, उसकी रिलेटिविटी निकाल लिए। अब पैरेलल में है उसको पैरेलल का फॉर्म का निकालेंगे। तो साई ऑफ m2t, ये सेकेंड सिस्टम बन रहा है। सेकेंड सिस्टम क्या बन रहा है, दोनों कंपोनेंट से पैरेलल फॉर्म में है, तो इसका भी वैसे निकालेंगे। i इक्वल टू 1 2, सॉरी ये होता है 1 माइनस i इक्वल टू 1 2 हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 1 माइनस RIT, ये आपको पहले ही बताया था मैंने। अब क्या करते हैं कि 1 से माइनस तो करेंगे ही, लेकिन इसको हम ब्रैकेट के अंदर कैसे करेंगे। पहला 1, पहले इसके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी 1 माइनस R3T हो गया, ठीक। फिर इनटू 1 सेकेंड वाला का R4T, 1 माइनस इसको कर दिए, 1 माइनस इसको कर दिए, ठीक है। और दोनों को हम क्या करते हैं, 2 है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे रिलायबिलिटी निकालते हैं। तो ये आपका ये इस सिस्टम का हो गया, ये एक सिस्टम बन गया, ठीक है। एक सिस्टम ये बन गया, एक सिस्टम ये बन गया। तो आगे जाके क्या बने हैं, ऐसे एक सिस्टम बन गया और ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना। अब किस फॉर्म में हो गए, पैरेलल फॉर्म में ही हो गए, ये दोनों पैरेलल फॉर्म में ही हो गए। तो अब इससे तो बना, इन दोनों के सिस्टम से जुड़ने से क्या हो गया, ये सिस्टम बना। तो ये पैरेलल फॉर्म में अभी कंपोनेंट है, ठीक है। जो नया कंपोनेंट बना है वो क्या है, R1T, इसकी जो रिलेबिलिटी है R1T और R2T, ठीक है। और नीचे वाले की जो रिलायबिलिटी है, जो नीचे दोनों मिलकर बना है, ये दोनों मिलकर बना है, ये दोनों मिलकर ये बना है। तो क्या हो गया, ये इसकी रिलायबिलिटी 1 माइनस R3T ये, और 1 माइनस R4T, इस तरीके से रिलायबिलिटी इसका बन गया, ठीक है। अभी पैरेलल फॉर्म में है, तो पैरेलल फॉर्म का फिर मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये आपका दोनों सिस्टम का है, ये रिलायबिलिटी, इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं अभी नया जो रिलायबिलिटी का बना है M1T, और ये हो गया साई M2T। तो आपका जो पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी बनेगी, पूरी सिस्टम की, वो क्या बनेगा, साई ऑफ M1T पैरेलल फॉर्म में है, रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल फॉर्म में दिया है, साई ऑफ M1T और साई ऑफ M2T, इस तरीके से आपका रिलायबिलिटी निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया, तो अब वही होगा 1 माइनस, दो ही दिए हैं ना, दो ही फॉर्म में दिए हैं। तो डायरेक्टली आप क्या करो माइंड में कि 1 माइनस इसका रिलायबिलिटी को माइनस कर दो, R1T R2T। अब दूसरे वाले का 1 माइनस, दूसरे वाले का ये दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा इसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इसको करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट बनेगा 1 माइनस, ठीक है। फिर दिया है 1 माइनस R3T और ये 1 माइनस R4T। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की बस ज़रूरत है, इसको याद नहीं करना है। याद करने के लिए तो आपको यहीं पे बस देख लेना था, ठीक है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं डिटेल में बताया हूँ, मैंने जो बनाए थे शॉर्ट नोट्स, उसमें क्या था कि मैंने शॉर्टकट बनाया था। आप लोग को वो थोड़ा सा शायद मुझे लगता है उससे और नहीं समझ आता, इसलिए डिफ़िकल्टी को मैंने ईजी कर दिया। इसको आप ध्यान से, अगर 2 बार वीडियो को देखेंगे आप ध्यान से, ठीक है, तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से सिस्टम का मिक्स सिस्टम से इस तरीके से रिलायबिलिटी ऑब्टेन करते हैं। जब पैरेलल फॉर्म में कंपोनेंट हो और सीरीज फॉर्म में कंपोनेंट हो, तो उसको क्या, तो उससे जो रिलायबिलिटी निकालते हैं, सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालते हैं, वो क्या होता है, मिक्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो मिक्स सिस्टम से ही ऐसी रिलायबिलिटी निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस तरीके से करते हैं, पहले दोनों का हम अलग अलग सिस्टम कर लेते हैं। सीरीज फॉर्म में सीरीज फॉर्म का रिलायबिलिटी निकाल लिए, पैरेलल फॉर्म में पैरेलल फॉर्म का रिलायबिलिटी निकाल लिए। अब क्या करते हैं कि फिर देखते हैं कि वो सीरीज फॉर्म में बन रहा है, पैरेलल फॉर्म में बन रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर ये पैरेलल नहीं बनता, अगर सीरीज ही बनता है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिलायबिलिटी को हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते, जैसे यहाँ पे निकाले हैं। जो रूल है वैसे ही कर देंगे, लेकिन पैरेलल फॉर्म में थे इसलिए हम जानते हैं कि 1 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऐसे करके ये वाले फार्मूले में रखते हैं। तो दोनों का सिस्टम को ये रख दिए हम, दोनों सिस्टम बने थे उसकी पैरेलल फॉर्म में दिए हुए हैं, उसकी रिलायबिलिटी निकालना है, सिस्टम रिलायबिलिटी। तो 1 माइनस
पहले का रिलायबिलिटी 1 से कर दिए माइनस, ठीक है, ये 1 लिखा गया यहाँ पे, फिर 1, ये 1, फिर पहले का जो ये वाई एम टी का ये रिलायबिलिटी दिया है ये रख दिए, फिर इनटू में दूसरे वाले का 1, ठीक है, और ये इसका ये फिर ये करना है प्रोडक्ट ऑफ ये करना है, तो ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग अच्छे से देख के समझ जाएंगे, ठीक। तो ये तीनों हो गया सीरीज सिस्टम, पैरेलल सिस्टम और मिक्स सिस्टम। मैंने आई होप कि मैंने आपको सबको बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, और आप इसको रिपीट करके आप देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो इजी ही ये बन जाएगा, ठीक है। बस ये रूल्स या आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं कि इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आते हैं। वैसे इस पे बेस्ड अगर आप लोगों को क्वेश्चन बताना है तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको बता सकता हूँ, मैं वो इस तरीके से बताऊँगा। इसी में मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या है एग्जांपल, उसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी रिलायबिलिटी कितनी दी है, प्रोबेबिलिटी बार बार से आ रही है बात में, लेकिन यहाँ पे अगर R1T का अगर आपका रिलायबिलिटी कितना दिया है, P दिया है, इसका भी कितना दिया है, P दिया है, कुछ भी दे सकता है, और ये हो जाएगा इसकी रिलायबिलिटी। मान लेते हैं इसका Q दिया है, इसका Q दिया है, डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तब बोलेंगे कि इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालिए, तो इस पूरे सिस्टम की जो रिलायबिलिटी निकालेंगे, आर सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी, वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। सॉरी, पहले तो ये निकालेंगे ना, सीरीज फॉर्म को अरेंज करेंगे, y m1t इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये दोनों का ये सीरीज फॉर्म में दिया है ना, सीरीज फॉर्म में दिया है, तो इसकी रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल टू 2 है RIT, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, P इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर आया, ठीक है, ये पी स्क्वायर आ गया। इन दोनों की सिस्टम के इन दोनों कंपोनेंट का जो हम निकालेंगे M2T, वो क्या होगा, जानते हैं, 1 माइनस करना है, 1 माइनस पैरेलल फॉर्म में दिए इसलिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस मल्टीपल ऑफ i से 2, 2 दिए हैं पैरेलल फॉर्म में, 1 माइनस RIT, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस ही करेंगे, फिर इसके बाद पहले वाले कंपोनेंट का 1 माइनस Q, फिर दूसरे वाले कंपोनेंट का 1 माइनस Q, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेंगे, 1 माइनस Q के पावर में 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब बोलेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट नया क्या बना, ये बना आपका, इसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी, 1, ये वाला 1 माइनस Q की पावर में 2 हो गया, और दूसरा जो बना है इससे इन दोनों के ऐड होने से क्या बना, उन दोनों के ऐड होने से क्या बना, P स्क्वायर बना, इसकी रिलायबिलिटी इतनी है। अब ये दोनों किस फॉर्म में बने, पैरेलल फॉर्म में बने, तो सिस्टम की पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी जो निकालेंगे पैरेलल फॉर्म में दिया हुआ है पीरियड ऑफ टाइम T, वो भी क्या होगा, इसी फॉर्म में तो आएगा ये, तो 1 माइनस पहले की रिलायबिलिटी P स्क्वायर, फिर 1 माइनस दूसरे का रिलायबिलिटी 1 माइनस Q का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही किया जाएगा, आप लोग फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, और ये एग्जांपल लिखते जाना है। अब चलते हैं आगे, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो उसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं कि कैसे यूज़ होता है इस पर। अगर एक एग्जांपल है, ठीक है, या फिर इसको नोट्स में ही मान लीजिए, ठीक। इसमें क्या है, अगर आपका T दिया हुआ है, फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, जिसका क्या है वैल्यू 1 है, मतलब लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों में, जितने भी स्टैटिस्टिक्स में आप लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और भी इस टाइप के जितने भी हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक हो गया,
ये इन सब का क्या करना है आप लोग को, मीन और वेरिएंस और उसका पीडीएफ, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना ही रखना है। और उस पर कुछ सारे रिजल्ट हैं उनको भी ध्यान रखना। आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ, मीन और वेरिएंस आप लोग को ध्यान में रखना ही है। नोट्स सबका बना लीजिए या फिर गूगल से बहुत सारे पीडीएफ आ जाते हैं, उसको आप डाउनलोड करके अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। अब क्योंकि इसका पूरा यूज़ होता है ना इन सभी क्वेश्चनों में। अब चलिए आते हैं इसमें। अगर ये दिया है इस तरीके से और स्ट्रक्चर क्या दे दिया है, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है। मान लेते हैं ये कंपोनेंट C1 दिया है, ये कंपोनेंट दे दिया है C2 और ये कंपोनेंट क्या दे दिया है, C3 दे दिया है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि इसकी इस स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी निकालिए। आपका ये दे दिया है, इस स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी निकालिए। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमको पहले क्या करना है, इन सभी की पहले, हमको पता नहीं है पीडीएफ, तो हमको क्या करना है, पहले इनका पीडीएफ निकालना है। F1T, F2T, ठीक है, और F3T। फिर पीडीएफ से हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हम इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब क्या होता है, अगर x एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तब क्या होता है, उस कंडीशन में आपका जो FT होता है, पीडीएफ होता है, वो बनता है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t बनता है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है नहीं, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है। देन क्या हो जाएगा, FT 1 पुट कीजिए, e हो जाएगा और 1 इंटू टी हो जाएगा। इसका मतलब e की पावर माइनस टी हो गया, ये 1 है नहीं, e की पावर में t हो गया, मतलब पीडीएफ FT कितना हो गया, e माइनस टी हो गया। अब जब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कोई भी, है ना, और उसका पीडीएफ पीडीएफ जो दिया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का है नहीं, इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने समराइज फॉर्म में बताया था, पहले वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें FT हो जाएगा ये डायरेक्टली 1 माइनस आप लोग का इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, FT जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा कि मैंने बताया था कि कैसे होता है FT, अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है उसका पीडीएफ, तो FT कैसे क्या होता है, ठीक है, समराइज फॉर्म बता दिया था। और यहाँ पे RT हो जाएगा 1 माइनस FT होता है, तो ये 1 माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा e की पावर टी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते थे। और हैजार्ड रेट क्या हो जाएगा इसका, FT बटे RT ये होता है, ठीक है, फार्मूला भी मैंने बताया था पहले। तो इसका e की पावर माइनस टी दिया है और इसका रिलेटिविटी कितना है, e की पावर माइनस टी आया है, ये 1। समराइज फॉर्म में जो बताया ना, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं से आप लोग पीडीएफ देख लेंगे, फटाफट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा हैजार्ड रेट आ गया, सबका रिलेटिविटी आ गया, ठीक है, सबका हैजार्ड रेट कितना दिया है, 1 दिया है, और रिलेटिविटी कितना दिया है, e की पावर माइनस टी दिया है, ठीक है। e की पावर सबकी रिलेटिविटी कितनी आ गई, इतनी आ गई, e की पावर माइनस टी। एक्सपोनेंशियल को पार कर रहा है, सभी का ये रिलेटिविटी आ गया। अब बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर का रिलेटिविटी निकालिए। तो इस स्ट्रक्चर का, दिस स्ट्रक्चर रिलायबिलिटी इस स्ट्रक्चर का रिलायबिलिटी क्या होगा, हो जाएगा, पहले आप लोग को ये इसका निकालना पड़ेगा, सीरीज फॉर्म में दिया है, तो ये इसको हम एक नाम देंगे सीरीज फॉर्म का, YMT एक सिस्टम बन रहा है क्या, R सीरीज फॉर्म में C1 एंड C2 हो रहा है नहीं। सीरीज फॉर्म में जानते हैं दोनों का हम रिलायबिलिटी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर माइनस टी इंटू e की पावर माइनस टी, तो दोनों का हो गया e की पावर माइनस 2t हो गया, ठीक है, e की पावर माइनस कितना हो गया, 2t हो गया। कैसे हुआ ये वाला में, अगर कहीं दिक्कत हो सकता है आप लोग को, e की पावर माइनस टी और माइनस टी ये दोनों हो गए, माइनस टी, e की पावर माइनस 2t हो गया। उसी तरीके से YM2t हो गया, ठीक है, दूसरे वाले का तो हमको पता ही है YM2t का, ये क्या है,
इसकी रिलेबिलिटी तो दिया ही है ई के पावर माइनस टी, इसको ऐसे नाम दे दिए, वैसे करने की जरूरत नहीं थी। चाहे तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि RC3 हो ना उसका नाम, इसकी रिलेबिलिटी के दे ई के पावर माइनस टी। अब देखिए नया जो स्ट्रक्चर बन रहा है इससे क्या बना, नया स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहीं पे कर सकते हैं आप धीरे से, लेकिन यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। इससे स्ट्रक्चर बना ये और ये बना, ये दोनों क्या होगा इस तरीके से पैरेलल फॉर्म में आ गया। इसका ये बना नया स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर यही बना है, इसका ई की पावर माइनस 2t है और ये ई की पावर माइनस टी है, ये पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी? पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी जो निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, RP है ना, YM1T और RC3। ये थोड़ा सा आप लोग को मतलब धीरे से समझ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पे आएगा। अभी क्वेश्चन में जाएंगे तो अप्लाई होगा तो अच्छा समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, E माइनस टी हो गया। हम जानते हैं पैरेलल फॉर्म में रहता है तो 1 माइनस RET ऐसे होता है। और जितना भी दिया होगा, कितना दिया है, 2 ही है ना, I = 1 to T हो गया, मल्टीपल ऑफ I = 1 to इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, पहले का कितना रिलायबिलिटी दिया है इसका ई की पावर माइनस 2t। ठीक, और दूसरे वाले का दिया है कितना ई की पावर माइनस टी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। तो कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम का रिलेबिलिटी ऐसे आ गया। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब बस इतना ही बताने की ज़रूरत है। अब इसमें अगर आप लोग को अगर एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में करा दूं कि कैसे दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल को नहीं दिया है, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल 1 है नहीं, एग्जाम्पल अगर इस तरीके से दिया है, आपका कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी रिलायबिलिटी कितनी दे दी है, P, इसका Q, इसका Q। तो आप लोग को सिर्फ यही देखना है ना, आप लोग को बस यही देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, वो अगर एक्सपोनेंशियल को भी फॉलो करता है तो पहले हमको रिलायबिलिटी PDF से रिलायबिलिटी हमको ऑब्टेन करना ही पड़ता, तभी ये बनेगा उसका। तो R सिस्टम ऑफ रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये पैरेलल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ये तो सीरीज फॉर्म में है नहीं, ये अलग है। पहले पैरेलल फॉर्म को सॉल्व करिए, अगर सीरीज रहता है तो सीरीज फॉर्म को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल फॉर्म को रिलायबिलिटी निकाल लेंगे, डायरेक्टली इसको कीजिए आप लोग, RPT इक्वल टू, RPT में कौन कौन है, ये हैं, तो 1 माइनस जानते हैं, 1 माइनस इसकी पहले की प्रोबेबिलिटी P हो गया, 1 से माइनस ही करना, फिर 1 से दूसरे की रिलायबिलिटी इतनी होगी, ये हो गया उसका। अब ये क्या बन गए, अलग से बन गई, ये एक सिस्टम बन, एक आपका सिस्टम मिल गया, 2 कंपोनेंट जुड़ गए। अब ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसका तो Q दिया ही है और इनका रिलायबिलिटी इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया, तो अब डायरेक्टली सीरीज फॉर्म में हो गए। तो पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे आएगा, सीरीज फॉर्म में। तो सीरीज फॉर्म में जानते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो Q दिया है और बाकी ये, तो ये 1 माइनस, इसको बड़े में कर लेंगे, 1 माइनस P और 1 माइनस Q। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी आ गई, ये इतनी आ गई। इस तरीके से करते हैं। अगर इसी में एग्जांपल के तौर पे अगर वैल्यू में दे दे, ये 1/2 दे दे, 1/2 दे दे, ये 1 दे दे। ठीक है, तो फिर कैसे होगा, आपको पता ही है, 1 माइनस P पहले वाले का किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर 1 ही बचेगा।
क्यों? क्योंकि ये 1/2 बचेगा और ये 1 कैंसिल होकर 0 हो गया, इंटू में 0, तो ये वाला 0 हो गया तो 1 ही बचा। और इस तरीके से मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसको मैं ऐसे पुट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, और अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिस हो गया इसमें। ठीक है, सो गाइस, आप लोग को कैसा लगा ये? मेरे ख्याल से आज अब नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें अपलोड करूँगा जो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे, जो पार्ट 2 के जो सिस्टम एनालिसिस पे जो CSIR नेट के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, और आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये इसके बाद शायद मेरे ख्याल से अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बना के रिपीट कर लिए, माइंड पे रख लिए, और बाकी अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस पर जो बुक्स हैं अवेलेबल उस टॉपिक्स पे अगर आप लोग उसको देख लिए तो मेरे ख्याल से और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसमें आप लोग को बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरीके से आप लोग इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं है कि ये फ्री कोर्स मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पे पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मतलब कुछ कमियां हो जाती हैं। ठीक है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत अच्छे सभी पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।